Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। उत्तराखंड के तराई आंचल में स्थित प्रमुख व्यापारिक और आवागमन केंद्र काशीपुर में आज उस वक्त राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेलवे की बदहाली और यात्री सुविधाओं की अनदेखी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। काशीपुर महानगर कांग्रेस के बैनर तले आयोजित इस धरने ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि रेल मंत्रालय तक भी जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का काम किया। रेलवे परिसर में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अलका पाल ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार और रेल विभाग पर तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, काशीपुर जैसे महत्वपूर्ण जंक्शन की लगातार उपेक्षा अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी और कांग्रेस जनता के हक के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए स्टेशन परिसर पर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर संकल्प दोहराया। अलका पाल ने अपने संबोधन में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि काशीपुर पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने रेल मंत्री को संबोधित 19 सूत्रीय मांग पत्र स्टेशन मास्टर के माध्यम से सौंपा, जिसमें रेल कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं के व्यापक सुधार की मांग की गई। उन्होंने बताया कि काशीपुर से देहरादून, हरिद्वार, लखनऊ, कोलकाता, प्रयागराज, टनकपुर और पंजाब जैसे प्रमुख शहरों के लिए पर्याप्त ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे व्यापारियों, छात्रों और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस का मानना है कि इन मार्गों पर सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि रेलवे की आय में वृद्धि भी होगी। ज्ञापन में मुरादाबाद रूट की बंद पड़ी ट्रेनों को पुनः शुरू करने, लंबी दूरी की ट्रेनों में सामान्य कोच बढ़ाने, अनारक्षित डिब्बों की संख्या में इजाफा करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। नेताओं ने आरोप लगाया कि ट्रेन में आरक्षण की मारामारी के चलते गरीब और मध्यम वर्गीय यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा काशीपुर मुरादाबाद के बीच देर रात अतिरिक्त ट्रेन चलाने, रामनगर काशीपुर से बनारस और लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन शुरू करने तथा चंडीगढ़ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित करने की मांग रखी गई। रेलवे ढांचे के विकास को लेकर काशीपुर जसपुर धामपुर रेल लाइन परियोजना को शीघ्र शुरू करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही स्टेशन पर एस्केलेटर लगाने, सुरक्षा के लिए मेटल डिटेक्टर स्थापित करने और बुजुर्ग तथा महिलाओं व विकलांग यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग उठाई गई। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी, यदि जल्द ही मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी। देखिए, बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है और एक समय था कि ये रेलवे स्टेशन आपको हमेशा व्यस्त दिखता था। बहुत सारी ट्रेन कनेक्शन थी, मूलभूत सुविधाएं भी अच्छी थी, हालांकि स्टेशन छोटा था। आज इस स्टेशन का इन्होंने जीर्णोद्धार जरूर किया है और जो अच्छी जो ट्रेन है यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से नहीं है, जबकि बराबर में जो रामनगर है उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो टूरिज्म के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और रामनगर का जो रेलवे स्टेशन है वो रेलवे स्टेशन पहाड़ में जाने वाले लोगों के लिए एक अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो काशीपुर से जो अच्छी ट्रेन यहाँ से चलनी चाहिए दिल्ली के लिए और अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, देहरादून के लिए डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। और हम क्यों मुरादाबाद से इतना लंबा घूम के जाते हैं? ये जो रामनगर से जो ये काशीपुर, रामनगर, काशीपुर, धामपुर, देहरादून वाला जो कनेक्शन है, इसके लिए जो प्रस्ताव भी पारित हो चुका है उसको ये बनाए। ये सारी हमारी मांगे हैं। यहाँ पे एस्केलेटर लगाएं, लिफ्ट लगाएं, ये सारी चीजें करें। इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक मॉडर्न स्टेशन काशीपुर होना ही चाहिए। यही सारी मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर आए। अमृत योजना के तहत इसका विस्तार किया जा रहा है। हाँ, नहीं देखिए, आप अमृत योजना के तहत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का तो विस्तार कर रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन क्यों आते हैं? अच्छी ट्रेनों के लिए ना। कोई रेलवे स्टेशन पर्यटन की जगह थोड़ी है। आप सुंदर रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, पर गंदा रेलवे स्टेशन क्यों है? यहाँ पर अच्छा टॉयलेट क्यों नहीं है? यहाँ पर नीट एंड क्लीन प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं है? ये सब कुछ होना चाहिए अमृत योजना के तहत और अच्छी रेल चलनी चाहिए। ये हमारी मांग है।
देखिए, आज महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भारत सरकार के रेल के खिलाफ हम लोग एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही कुछ मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ एक ज्ञापन दे रहे हैं, जो आज हम ये ज्ञापन रेलवे के स्टेशन मास्टर को यहाँ सौंपने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, लंबे समय से यहाँ पर क्षेत्रवासियों को ट्रेनों से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। काशीपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन पूरी तरीके से बंद है, तो हमारी मांग है इसको दोबारा शुरू किया जाए। साथ ही काशीपुर रामनगर से जो होने वाली ट्रेन है अमृतसर जैसलमेर, इन सारी ट्रेनों को शुरू किया जाए। साथ ही जो अनारक्षित ट्रेनें हैं उसमें एक्स्ट्रा कोच लगाने का काम भी किया जाए। आपने सुना होगा काशीपुर धामपुर का रेलवे सर्वे जो लंबे समय से लंबित है, और हम सुनते हैं उसका सर्वे होता है, उसमें बजट आता है, लेकिन आज भी धरातल पे वो ना उसके मार्ग का काम शुरू है ना वो ट्रेन शुरू हुई है। साथ ही वंदे भारत ट्रेन को भी काशीपुर से चलाया जाए। सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे स्टेशन पे सभी प्रवेश द्वारों में मेटल डिटेक्टर से प्रत्येक यात्री की चेकिंग होनी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। साथ ही जो हमारी महिलाएं हैं, विकलांग हैं, जो बुजुर्ग हमारे रेलवे यात्री यहाँ पर आते हैं, उनके लिए एक्सीलेटर की सुविधा होनी चाहिए। इन तमाम सारी मांगों को लेकर के आज हम एकत्रित हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांगों का तुरंत संज्ञान लिया जाएगा, और समय रहते हुए इन मांगों का संज्ञान नहीं लिया जाता तो कांग्रेस जन एक बहुत बड़ा आंदोलन हम फिर दोबारा से शुरू करेंगे, क्योंकि क्षेत्रवासी बहुत लंबे समय से इन बंद पड़ी हुई ट्रेनों को लेकर के बहुत परेशान है। रणदीप भाई, रेलवे पे एकत्रित हुए कांग्रेस ज्ञापन को लेकर क्या क्या मांगे? आज देखिए, महानगर कमेटी के द्वारा जिस प्रकार से काशीपुर को रेल की तरफ से अछूता करा जा रहा है, और निश्चित रूप से अच्छी रेलें यहाँ से रोक दी जा रही हैं, आवागमन बहुत कम हो रहा है, वंदे मातरम ट्रेन यहाँ पे नहीं चलाई जा रही है यहाँ से। ये मांग हम लोगों की बहुत पहले समय से चली आ रही है, लेकिन मुझे लगता है काशीपुर के संग पूरी तरीके से एक दोहरेपन का व्यवहार किया जा रहा है। काशीपुर के निवासियों को, जबकि यहाँ का MP और आपका विधायक और सरकार सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की है, उसके बावजूद भी काशीपुर के संग जो व्यवहार करा जा रहा है, यदि ये व्यवहार लगातार जारी रहा तो हम सब लोग इसी प्रकार से मुखर होकर लगातार जनता के हित के लिए जन सुविधाओं की मांग को निरंतर उठाते हैं।